कार्यशाला के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जयपुर द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हम जो भूजल की स्थिति है इसके बारे में विचार करके कैसे हम राजस्थान में भूजल के जो गिरता जल स्तर है इसको रोक सकें और इसको बढ़ा सकें, इस संबंध में सारी चीज़ों पर विचार होगा। राजस्थान में भूजल का गिरता स्तर चिंता का विषय है। 16% करीब अभी हमारे ऐसे सामने होता है कि 16% करीब हमारे जो जोन है वो सुरक्षित हैं, बाकी 84% राजस्थान भूजल के हिसाब से चिंताजनक स्थिति। ये एक बहुत गहन चिंता का विषय है। सरकार कार्यक्रम बनाती है, नीतियाँ बनाती है, कार्यक्रम चलाती है, लेकिन शुरू से एक बात आप मान के चले कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता जब तक जनता का सहयोग उसके अंदर पूरा नहीं होता। और ये तो एक एक जन जन से जुड़ा हुआ मामला है कि भूजल सभी के लिए चिंता की बात है और जल सभी के लिए आवश्यक है। जल है तो जीवन, जल को कोई पैदा नहीं कर सकता, इसलिए कहते हैं जल का उत्पादन ही, जल की बचत है जल का उत्पादन। जब आप किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो उसको आप बचा रहे हो उत्पादन के बाद। हम जल के अपव्यय को रोकें, हम जल के अनावश्यक दोहन को रोकें भूजल के, और हम अपनी आदतों को इस तरीके से बनाएं कि हम कम पानी में भी अपना गुजर बसर कर सकें, अपनी दिनचर्या चला सकें। ये सारी चीज़ें आवश्यक है। मुझे खुशी है कि आज मैं और हमारे विभाग के राज्य मंत्री अर्जुन बामणिया जी इस कार्यशाला में आप आए और हमने अपनी बात इस कार्यशाला के माध्यम से राजस्थान के लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि हम जो प्रचार कार्यक्रम चलाते हैं उन प्रचार कार्यक्रमों को हम सोशल मीडिया पे भी के जरिए भी हम जनता तक पहुंचाने की अधिक से अधिक कोशिश करें। मैंने आज विभाग के अधिकारियों से ध्यान इस ओर दिलाया है कि पूरा डाटाबेस हो सकता संभव है, काफ़ी कुछ हमारे पास होगा, लेकिन जितने हमारे उपभोक्ता हैं उनका अगर, चूँकि ये PHED और ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट एक दूसरे का पूरा, तो ये दोनों डिपार्टमेंट काम आएगा कि जो डाटाबेस है वो डाटाबेस ऐसा बने कि राजस्थान में एक एक व्यक्ति जो जल का उपभोक्ता है उस उपभोक्ता की जानकारी हमारे पास में, उसका टेलीफोन नंबर हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, हमें कोई बात मैसेज करना हो, हमें अपनी योजनाओं की बात करनी है, हमें उनसे अपील करनी हो, आग्रह करना हो कि भाई आप जल को बचाएं, तो हमारा जो प्रचार माध्यम है, जो मीडिया है, इनके साथ साथ हम सोशल मीडिया के जरिए भी इस प्रचार को कर सकें। आज के इस अवसर पर मैं इस कार्यशाला की सफलता की मंगल कामना करता हूँ और उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले समय में राजस्थान के भूजल के मंत्री जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि किसी भी कार्य को जन सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है, तो जो कार्यशाला यहाँ हुई ऐसे ही सरकारी स्तर पर जो जगह जगह है वहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा विभाग जनता तक हर संभव तरीके से पहुँचने की कोशिश करते हैं। आप जन जन तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से कार्यशालाओं के माध्यम से और भी जो लोग जिनको जागरूक किया जाना चाहिए, नीचे के स्तर पर भी करना चाहिए, उस तरफ भी हम ध्यान देंगे। अभी जैसे हमारे जल जीवन मिशन चल रहा है, जल जीवन मिशन में हम पानी की गुणवत्ता के बारे में भी ध्यान रखते हैं। हमारे पूरे 33 जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी लेबोरेटरी और NABL से जो एक्रेडिशन सिस्टम होता है उससे हमारे एक्रेडिटेड, वो बड़ी जांच होती है, 16 बिंदुओं की जांच होती है। लेकिन आम जो आदमी पंचायत में रह रहा है, जहाँ हम जिसको नल से कनेक्शन दे रहे हैं घर घर में, वो कैसे जाँच कराएं? हमने पंचायत स्तर पे सामान्य जो जांचें हैं पेयजल की, उसकी गुणवत्ता के सामान्य जांचों के लिए भी हमने पंचायत स्तर पर व्यवस्था की और विभाग ने पंचायत स्तर पे 4-4 महिलाओं को इस बात के लिए ट्रेंड किया है कि वो जो किट उनको वहाँ पे दिया जा रहा है पंचायत स्तर पे, उस किट से पानी की गुणवत्ता की जाँच कर सकें। तो आपने जिस तरफ ध्यान दिलाया है, हम लोग इस बात को लेकर सजग हैं कि पानी चूँकि आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा, हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा, इसलिए जो पानी की योजना है, पानी के कार्यक्रम हैं, जो कार्यशालाएं हैं, उनकी जानकारी और उनसे जुड़ाव आम आदमी तक का हो सके। ये संभव नहीं है कि एक एक आदमी को उस कार्यशाला में लाया जा सके, लेकिन इस बात का हमारा प्रयास है कि एक एक व्यक्ति तक कार्यशाला के जो निष्कर्ष हैं उनका लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुंच सके, इस बात को हम सुनिश्चित करें। मतलब आप भी ये मानते हो कि लापरवाही जरूर हुई है भूजल को बचाने के लिए, तो ये लापरवाही किसकी तरफ से, सरकारों की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, या कम्युनिकेशन गैप की वजह से? देखिए, ये
बहुत सारे कारण हैं, प्रकृति भी एक कारण है। राजस्थान के मामले में बात करें, हम तो ये बात जो कार्यक्रम में जन सहभागिता की कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि भाई प्रकृति हमारे खिलाफ भले हो जाए। अकाल का राजस्थान का चोली दामन का साथ रहा है। 22 साल में 13 अकाल पड़े, एक स्थिति ऐसी थी। 3-3 साल तक, 4-4 साल तक लगातार अकाल पड़े। 2002 का जो अकाल था राजस्थान का भीषणतम अकाल था, 85% के करीब गाँवों में अकाल था और त्रिकाल था, पानी का, चारे का और अन्न का। तो राम जी तो रूठ गए, लेकिन अशोक गहलोत जी तब मुख्यमंत्री थे, राज नहीं रूठा जनता से। और उस वक्त में लोगों का ये रिएक्शन था गांव वालों का कि अगर अकाल नहीं पड़ता तो भी इतना अनाज हमारे घरों में नहीं होता जितना अशोक गहलोत जी ने हमारे घरों में बेचते। हम ये इसलिए कहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना, उन योजनाओं को सफल बनाना निश्चित रूप से आम जन सहभागिता के बिना संभव नहीं होता। लेकिन और सिर्फ यही एक कारण नहीं, प्रकृति भी कारण है। पानी नहीं बरस रहा, पानी कभी बरसता है, कभी नहीं बरसता। और भूजल स्तर को राजस्थान में अकेले में नहीं गिरा, ज़्यादातर राज्यों में देश में भूजल स्तर गिरा। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस बात में जो पहल की है, उसके कारण से उनका भूजल स्तर गिरना कम हुआ और कहीं कहीं बढ़ भी रहा है। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि हम अपने यहाँ जो भूजल स्तर जो प्राकृतिक कारणों से भी गिरता है, प्राकृतिक कारणों से गिरने के बावजूद हम उसको कैसे भूजल के गिरते स्तर को रोक सकें और कैसे उसको और ऊपर बढ़ा सकें, इस बात के लिए हमारी वर्कशॉप है जिसको हर साल 2 बार करना है और इसमें जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के जो नोडल ऑफिसर्स हैं या और उनके अधिकारी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो इस पर यहाँ विचार विमर्श किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग कुछ सुधार की यदि ज़रूरत है तो वो उसमें किया जाएगा। इससे इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से हो पाए, ये उद्देश्य इसका है। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो कार्यशाला यहाँ मंत्री महोदय को बता रहे, जिन्होंने ये कहा कि सरकारी कोई भी योजना होती है, जब तक जन सहभागिता नहीं होती तब तक कोई योजना सफल नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रियता जनता की होनी चाहिए। तो ऐसे ही कार्यक्रम छोटे स्तर पर सरकारी विभाग के द्वारा हो तो हमें ज़्यादा सफलता मिल सकती है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये स्टेट लेवल का वर्कशॉप है। इसी तरह के वर्कशॉप और मीटिंग्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रस्तावित हैं और ग्राम पंचायत तक धीरे धीरे पहुँचेंगे इसमें। अभी तक स्थिति ये है कि ग्राउंड वाटर जो है वो कोई भी अपनी मिल्कियत नहीं मांगता, उसको ये मांगता है कि जितना अपन ले सकते हैं ले लें। तो सहभागिता से इस चीज़ की जागरूकता लाई जा रही है कि ये कॉमन सोर्स है वाटर का और इसका किफ़ायती इस्तेमाल करें। जितना किफ़ायती इस्तेमाल होगा उतना ही उस पानी से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचत रखा जा सकता है। क्योंकि पानी सबके लिए है और पानी का जो दुरुपयोग है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। पानी का उपयोग करने के लिए किसी को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में विभाग क्या कार्य कर रहा है? मेरा मानना है कि सरकार माइक्रो इरिगेशन के लिए पहले से ही बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं। वो इनडायरेक्टली फार्मर्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किफ़ायती उपयोग वाली प्रणाली है वो यूज़ करें और कम पानी में ज़्यादा एरिया को सिंचित कर सकें और ज़्यादा फसल ले सकें। पानी को उपयोग लेने से किसी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनको समझाइश करके सहभागिता से इस बात के लिए ज़रूर मनाया जा सकता है कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए इसका किफ़ायती उपयोग करें। पानी की बचत ही पानी का उत्पादन है, जैसा मंत्री जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है और इसी पे आगे काम करें। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जी। आपका नाम? मैं MK गोयल, स्टेट कोऑर्डिनेटर। जी सर, बहुत बहुत इसके पूर्व भी 17-18 अगस्त को हम एक कार्यशाला 2 दिवसीय आयोजित कर चुके थे। आज पुनः ये कार्यशाला आयोजित करने के पीछे का कारण ये था कि विगत 6 माह में जो हम लोगों ने कार्य किया उसकी एक तो समीक्षा हो जाए और राज्य के भूजल स्तर के लिए जो कार्य किए जाने वाले थे उनकी समीक्षा हो। इसके लिए रखा था 1144 ग्राम पंचायतों में लगभग 211 करोड़ के कार्यों का समायोजन हम लोगों ने जल बचत के लिए किया। आगे आपकी और क्या योजना है? आगे अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनः इन जल सिक्योरिटी जो वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बन रहे हैं उनका अपग्रेडेशन किया जाएगा
और उसका आकलन करके जहाँ जहाँ गतिविधियाँ बढ़ाने की आवश्यकता है वो सारी गतिविधियाँ उसमें बढ़ाई गई। पेयजल व्यवस्था को लेकर और पानी की व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जी गंभीर है इस विषय में, तो ऐसे में आपके विभाग की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, हमारे विभाग की जिम्मेदारी मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों को जल के मामले में इंडिपेंडेंट करना है, स्वतंत्र करना है कि अपने ग्राम पंचायत के बारे में जो पानी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वर्षा जल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संचयी साधनों में वो करे। साथ में मांग आधारित जो जल आपूर्ति है उसमें कमी करने के लिए हम इन ग्राम पंचायतों में कृषि क्षेत्र को संपूर्ण बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फव्वारा पद्धति से बदलना चाहिए। साथ ही कम पानी की फसलों के साथ उन फसलों का उत्पादन करने पर हमारा जोर रहेगा और उसमें हम लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे हैं। जो आप ये कार्य कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, इसमें कहाँ तक आपको सफलता मिली? अभी तो ये प्रथम चरण में कार्य किया है और लक्ष्य तो हमारा केवल 682 ग्राम पंचायतों में वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने का था, किंतु इसी वित्तीय वर्ष में हम पूरी 1144 ग्राम पंचायतों के वाटर सिक्योरिटी प्लान बना चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 3 वर्ष इसमें और होने हैं, तो आने वाले 3 वर्षों में हम इनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतों को जल के मामले में इंडिपेंडेंट कर पाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। आपके विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? मैं डॉक्टर विवेक नारायण महर, अधीक्षण भूजल एयरटेल एवं नोडल अधिकारी अटल भूजल योजना। धन्यवाद। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस भी है और इस पावन अवसर पे हमने अटल भूजल योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें 17 जिले के जो सहभागी विभाग हैं उनके नोडल ऑफिसर्स, SPMU के नोडल ऑफिसर्स और सभी भूजल विभाग के जो इस योजना से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं उन सबको हमने आमंत्रित किया है और निश्चित रूप से इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मैं मानता हूँ कि जो अमुखीकरण कार्यशाला है वो बहुत हद तक मील का पत्थर साबित है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कार्यशाला पहले भी हुई थी अगस्त के महीने में, यस, और ये अब दूसरी कार्यशाला हो रही है, आपको इसमें सफलता भी मिल रही है, लेकिन मंत्री महोदय जी ने ये कहा कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक कोई भी योजना पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जन सहभागिता के लिए आप विभाग के द्वारा क्या करने जा रहे हैं? देखिए, बहुत ही अच्छी बात कही माननीय मंत्री महोदय ने और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अटल भूजल योजना है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जन सहभागिता ही है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से जो भी ग्राम पंचायतों में कार्य किए जाने वो उन्हीं के द्वारा संपादित करवाए जाए। तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस योजना में और मैं आशा करता हूँ कि उन सबका समन्वित प्रयास मिलकर ग्राम सभाओं से जो हम वाटर सिक्योरिटी प्लान का अनुमोदन करा रहे हैं उसके पश्चात माननीय जो जिला कलेक्टर महोदय उनको उसका अनुमोदन कराने के बाद वो वाटर सिक्योरिटी प्लान बनता है। तो अटल भूजल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि जन सहभागिता से गिरते हुए जो राज्य का भूजल स्तर है उसको किस प्रकार से रोका जाए, तो इसमें जन सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया है। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय ने जो हमें दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिए उसका ध्यान रखेंगे और जन सहभागिता पे विशेष जोर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका नाम? डॉक्टर विनय भारद्वाज, मैं अधीक्षण भूजल वैज्ञानिक हूँ भूजल विभाग में और अटल भूजल योजना में सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जी सर। अटल भूजल योजना में 2 दिवसीय कार्यशाला है, उसका आयोजन हम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो योजना है उसका अधिकतम प्रचार प्रसार कर सके, जनता तक उसकी जो भावना है वो पहुंचा सके और जो लाइन डिपार्ट सहभागी विभाग है वो क्या क्या एक्टिविटी ग्राम स्तर पर करेंगे, कैसे उन एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, कैसे उन ग्राम पंचायतों में जहाँ पर ये योजना लागू है उनको जल स्वावलंबन में आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसके बारे में जो विशेषज्ञ है उनके वो द्वारा विस्तृत जो चर्चा की जाएगी और उस चर्चा के जो गहन आउटपुट्स होंगे उनको हम जो इन ग्राम पंचायतों को वाटर सिक्योरिटी प्लान में ऐड करेंगे ताकि जो आपका योजना है उसका उद्देश्य हम सफल हो सकें। इस कार्यशाला के अंदर कहाँ कहाँ से अधिकारी लोग पता हैं? इस कार्यशाला में 17 जिलों के जिला स्तर के भूजल विभाग के अधिकारी हैं, जो लाइन महकमे हैं, जो 7 सहभागी विभाग हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, पंचायत राज है, रूरल डेवलपमेंट है, वाटर सेड है, WRD है, PHD है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एनर्जी है। इन सभी महकमों के अधिकारी आए हैं और ये हमारी इस योजना के सहभागी विभाग है और ये इस योजना में जो क्रियान्वय है इन्हीं सहभागी विभागों के माध्यम से किया जाना है। कार्यशाला एक बार पहले भी आयोजित हो चुकी है, ये आपकी दूसरी कार्यशाला है।
कहाँ तक आपको इस कार्यशाला के द्वारा आपको योजना का लाभ मिला और कितना लाभ मिला ये भी बताइए। पहली जो कार्यशाला हुई थी वो 17-18 अक्टूबर को हुई थी। उसके बावजूद में ये हमारी दूसरी कार्यशाला है। उसमें जो इश्यूज, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, उनका जो पहले वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया था उसके अंदर हमने इनकॉर्पोरेट किया है, उसका हमारे को लाभ मिला है। अब जो टेक्निकल सेशन चल रहा है इसमें जो आउटकम्स आएंगे, जो इश्यूज है जो हम डिस्कस करेंगे, उसका लाभ हमारे को आगामी जो बनने वाले आगे वित्तीय वर्ष में जो वाटर सिक्योरिटी प्लान में उसमें निश्चित तौर पर मिलेगा। और चूँकि काम भी इन्हीं एक्सपर्ट्स को करना है, इन्हीं सहभागी विभागों को करना है, तो जो भी शंका संशय होगा वो है उनकी दूर हो जाएगी। और इस योजना को कैसे जो ग्रास रूट तक है, इस एंड यूजर है या स्टेक होल्डर्स तक है, उसको लाभ दिया जा सके, इसके बारे में हमारी विस्तृत चर्चा इस कार्यशाला के अंदर की जाएगी। ये योजना बताई जा रही है कि 2025 तक की, इसके बाद की क्या? ये प्रथमतः फर्स्ट फेज में जो ये 2020 से 2025 तक का 5 वर्षीय इसको इम्प्लीमेंट किया गया, चूँकि 1-1.5 साल शुरुआत में कोरोना के कारण से ये इसमें गति नहीं पकड़ पाई है, तो नेचुरल है अभी तक तो ये 2025 तक है। पर संभावना है कि जैसे जो पीरियड जो 2 साल का या 1.5 साल का जो लैक रह गया, आगामी इसके बढ़ने की संभावना है। और जहाँ तक हो सके हम इस योजना के जो लक्ष्य है, हमारे जो निर्धारित अवधि है 2025 तक ही पूर्ण करने की हम कोशिश करेंगे। और राजस्थान के जो इंसेंटिव कंपोनेंट है जो राजस्थान सरकार को मिल रहा है, उसका भरपूर उपयोग है सरकार को या जनता को मिलने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी जी। आपका नाम? सूरज मान सिंह, मैं परियोजना निदेशक अटल भूजल योजना भूजल विभाग।